गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा के कल हमने उसके लाइफ साइकिल पढ़ी थी, जिसमें लाइफ साइकिल ह्यूमन एंड इन टीसी फ्लाई। ठीक है, आज हम उसके सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके सिम्टम्स और पैथोजेनेसिस क्या हैं, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। जब टीसी फ्लाई द्वारा मैन को काटा जाता है, तब यह पैरासाइट को मैन के ब्लड में एंटर कर देती है। किसके ब्लड में एंटर कर देती है? मैन के ब्लड में एंटर कर देती है। ट्राइपैनोसोमा ब्लड में ग्रोथ करता है, जिससे कि नर्वस सिस्टम भी इफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा यह ब्रेन, लिवर, लंग्स एक्सेट्रा आदि ऑर्गन्स को भी इफेक्ट पहुंचाते हैं। जिससे कि रिकरेंट फीवर का होना, बॉडी वीकनेस, डिक्रीज इन वेट यानी वेट का कम होना, पेन एक्सेट्रा आदि सिम्टम्स शो होते हैं। पेशेंट में टाइम टू टाइम स्लीप होने लगती है, यानी उसको ज़्यादा समय नींद आने लगती है। पहले यह कम होती है, बाद में मैन कोमा स्टेज में भी चला जाता है और इससे मैन की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। अच्छा, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो हम पहचानेंगे कैसे, आइए हम इसके डायग्नोसिस देखते हैं। तो हम इसकी डायग्नोसिस देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस बॉडी की स्लाइड्स बनाकर ट्राइपैनोसोमा को इजीली देखा जा सकता है। यानी जो हम बॉडी है, हमारी बॉडी के स्किन की हम उस स्लाइड बनाकर वो ब्लड की जो है, ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड की स्लाइड्स बनाकर ट्राइपैनोसोमा को इजीली देखा जा सकता है। स्लीपिंग सिकनेस की स्टेजेस में लूमर ऑफ सिस्टर्नी पंक्चर द्वारा लिए गए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का टेस्ट एसेंशियल हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए इसका ब्लड टेस्ट, इसको डायग्नोज करना जरूरी है। अच्छा, अब इसकी थेरेपी और ट्रीटमेंट क्या है, आइए अब वो भी देखते हैं। थेरेपी और ट्रीटमेंट। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हार्मफुल डिजीज है। यदि पैरासाइट CSF में एंटर कर जाए तो इसके रिजल्ट काफी डेंजर होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। प्राइमरी स्टेज में सोडियम सोरामाइन बेयर 205 एंड ट्राइपोसोमाइड ECT मेडिसिन यूज की जाती हैं। परसोफेनाइल बाइटोरिक एसिड, जर्मेनियम एंड पेंटामिडीन
मेडिसिन प्राइमरी स्टेज में सबसे बेस्ट है। डिजीज के नर्वस सिस्टम तक फैलने पर ऑर्सन मेडिसिन का यूज किया जाता है। बिना ब्लड को टेस्ट किए हुए मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। यानी जब तक हम उसका ब्लड टेस्ट नहीं करा लेते हैं तो किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है। आइए हम ट्राइपेनोसोमा की वेरियस फॉर्म को देखेंगे, जिसमें हमें ये इंटरमीडिएट फॉर्म दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन ब्लड के आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं हम इनको। ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में है, ये शॉर्ट सिलेंडर फॉर्म में है, स्ट्रेपी फॉर्म में। ओके, ये तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की वेरियस फॉर्म है। और आइए अब हम इसके लाइफ साइकिल का डायग्राम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ठीक है ह्यूमन में, यानी उसका जो वर्टिब्रेट होस्ट है वो मैन है, हम उसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा दो होस्ट बनते हैं, यानी दो फॉर्म बनेंगे, डिवाइडिंग इन सिलेंडर फॉर्म। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा की बॉडी हमारे ब्लेफेरोप्लास्ट है, फ्री फ्लैजिलम हो गया, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन हो गई, दो न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारी इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गई। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगल फॉर्म में आएगा तो इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा। ठीक है, और फिर इंटरमीडिएट फॉर्म से आगे बढ़ा तो ये शॉर्ट सिलिमी फॉर्म में आ गया। ठीक है, किसमें आ गया? शॉर्ट सिलिमी फॉर्म में आ गया। और ये फॉर्म किस में हुई? फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड सेल्स में ना फॉर्म होकर ब्लड प्लाज्मा में फॉर्म हुआ, ये वाली। ठीक है, आइए अब हम इसके इंटरमीडिएट इनवर्टिब्रेट होस्ट यानी टीसी फ्राई पर चलते हैं। इसमें ये सर्गमस में दोनों मिला के अलग हुए। ठीक है, यानी जो उससे हमारे कंफर्म हुआ जब इसका इन्वर्टिब्रेट होस्ट टीसी फ्लाई है। ठीक है, जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म इसमें डिवाइडिंग इन सिलेंडर फॉर्म में जुड़ती है। ठीक है, ये देखिए आप, ये दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ भी ब्लेफेरोब्लास्ट है जिससे फ्लैजिला क्या है? अलग है। फ्लैजिला क्या है? अलग है, यानी उससे अटैच्ड नहीं है। ठीक है, इसमें भी दो होस्ट होते हैं। ये डिवाइडिंग इन सिलेंडर फॉर्म, ये सिलेंडिंग फॉर्म को डिवाइड किया। फिर दूसरी स्टेज में क्या होगा? ये क्रिटिकल फॉर्म जब सिलेंडर फॉर्म में डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्रिटिकल फॉर्म बनेगी, तो क्रिटिकल फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। क्रिटिकल फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्रिटिकल फॉर्म है। और क्रिटिकल फॉर्म से क्रिटिकल फॉर्म भी फिर डबल होगी और इसको भी क्रिटिकल फॉर्म को भी हम डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग इन क्रिटिकल फॉर्म। इसमें क्या है? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस
आगे से ब्लंट होगा, ठीक है, कैथेड्रल फॉर्म में, और फ्लैजिला अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता हुआ बाहर निकलेगा। जब हम इसकी कैथेड्रल फॉर्म को डिवाइडेशन करेंगे तो दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए होंगे और फ्लैजिला बिलीफेरोप्लास्ट से कनेक्ट होता हुआ बॉडी के पोस्टर एंड से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये इसकी कैथेड्रल फॉर्म की डिवाइडेशन हो गई। अब हम बात करते हैं इस तरीके से कैथेड्रल फॉर्म डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म की। ठीक है, तो इसकी जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो फॉर्म्स इन सैलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ पे फॉर्म होती है, टीसी फ्लाई के सैलाइवरी ग्लैंड में फॉर्म होगी, यानी उसकी फॉर्मेशन टीसी फ्लाई के सैलाइवरी ग्लैंड में होगी। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, मेटासाइक्लिक फॉर्म। ये देखिए न्यूक्लियस हमारा बीच में आ गया और जो फ्लैजिला है, ठीक है, वो कंच होकर और बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर जाकर अटैच हो गया। अब फिर से हम ऊपर आगे चलेंगे तो फिर से हम वर्टिब्रेट होस्ट से वर्टिब्रेट होस्ट में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेटासाइक्लिक फॉर्म थी वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे हमारा पूरा एक ट्राइपैनोसोमा फॉर्म हो जाएगा, यानी बिलीफेरोप्लास्ट से हमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी मिलेगी और एक फ्री फ्लैजिला भी मिलेगा जो बॉडी के पोस्टीरियर एंड से निकलता है। न्यूक्लियस और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से अटैच होती हुई इसको निकलेगी। ठीक है, फिर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म भी आगे मल्टीप्लाई होगी और फिर उसका डिवाइडेशन होगा। ऐसे ही ट्राइपैनोसोमा की लाइफ साइकिल चलती है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा इसका डायग्राम। थैंक यू।